बनारस में रमजान में इफ्तार जब लोग करते हैं तो चना की घुगनी खाते हैं। तो चना की घुगनी में कभी कभी ऊपर से प्याज भी डाली जाती है। तो ये मसला आया एक मर्तबा, तो मैंने बाकायदा खुतबा जुमा में बयान किया कि अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं और चना की घुगनी खा के आ रहे हैं, ऊपर से कच्चा प्याज डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करके आइए, क्योंकि कच्चा प्याज खा करके आने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। और गौर करो, जब कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में आना मना है, तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला और गुल मंजन करने वाला, जिसके मुंह से उस चीज की महक आती है, समझो वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अगर प्याज और लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो माफ कीजिएगा, आपके गुटखा से, आपकी खैनी से, आपकी बीड़ी से और आपके सिगरेट से भी फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है। अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, मस्जिद को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। वयुज़कर फी अस्मुहु, और मस्जिद में अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने का हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और मस्जिद में सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह होती है। कौन करता है अल्लाह की तस्बीह? फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बई, अल्लाह के घर में अल्लाह की तस्बीह वो लोग करते हैं जो हकीकत में मर्द होते हैं। कौन है हकीकत में मर्द? फरमाया ला तुल्हीहिम तिजारा, वो तिजारत भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। कारोबार करो मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस करो, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता, मगर आपका कारोबार, आपका लेन देन आपको अल्लाह के जिक्र से न रोके, आपको नमाज से न रोके। अगर आपको वाकई में अल्लाह का डर है, तो नमाज के टाइम सारा कारोबार और लेन देन बंद हो जाना चाहिए। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी कटिहार के एक भाई बनारस के कैंसर हॉस्पिटल में अपनी मां को लेके गए, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। औरतों में बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल गई। मेरे पास फोन आया उनका, मौलाना जरा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, मां का ऑपरेशन का मामला है, इलाज का मामला है, रहने की जगह नहीं मिल रही। कभी आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल में, देखें मेरे साथी, अपने घर में बैठकर मोबाइल पर मस्ती करने वालों और गुनाहों और गफलत की दुनिया में गर्क रहने वालों, जाओ जरा देखो कितने लाख लोग आज कैंसर हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इस जिंदगी को मनमानी करके न गुजारो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी और मुसाफिर की जिंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मेरे साथ। रात में सो तो ये सोच करके सो कि अगर सुबह को मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ अपने नौकरी के लिए भागने वालों, ऐ दुकान के लिए दौड़ने वालों, ऐ अपने काम धंधे के लिए दौड़ने वालों, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो। व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्जु, उस जन्नत को पाने की तड़प अपने अंदर पैदा करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखी है। दुनिया को जन्नत मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। दुनिया में आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, जो मन चले वो खाएं, जो मन चले वो पिए, मगर दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा
कि दुनिया में आप बोर हो जाएंगे, दुनिया में थक जाएंगे, कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। दुनिया की खूबसूरती पर नाश करने वालों, कितने दिनों तक खूबसूरती पर नाश करोगे। बॉलीवुड की हीरोइनें आती हैं, जब जवान होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, मीडिया वाले हर एंगल से उनका फोटो लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, बॉलीवुड की वही हीरोइन जब बूढ़ी हो जाती है तो कुत्ता भी उसको पूछने वाला नहीं। ये खूबसूरती, ये जवानी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी मेरे साथ। जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी खूबसूरती कभी बर्बाद न होगी। जन्नत में उनको न कोई थकावट होगी, न बोरियत होगी। जन्नत में एक मार्केट लगेगा जुमा के दिन, जब जन्नती उस मार्केट में से होकर के अपने घर आएंगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो जन्नत की तैयारी करो, और जन्नत में जाना है तो देर न करो, वह सारे बी क्विक, जल्दी करो। जैसे अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी करते हो, अपनी ट्रेन के लिए जल्दी करते हो, जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए जल्दी करते हो, जन्नत के लिए क्यों देर करते हो। हैया अला सलाह की आवाज आई, मैं उसकी बात नहीं करता जो घोड़ा बेच के सोता रहता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पे पड़ा रहता है, रात रात भर तकरीरें सुनता है, सुबह को फजर में घोड़ा बेच के सोया रहता है, मैं उसकी बात नहीं करता। जो नमाज पढ़ता है उसका भी हाल क्या है। हैया अला सलाह की आवाज आई, सुबह 4:30 बजे फजर की अजानें मान लो, और 5 बजे जमात का टाइम है या 4:45 बजे जमात का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अजान हुई, अब जो बेचारा नमाज पढ़ने वाला है वो भी बेचारा धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अंगड़ाई लेता है, आराम से वजू करता है, बाथरूम जाता है, फिर वजू करता है, तब तक मस्जिद में आया, पता लगा इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, और दूसरी रकात में जाकर के वो रकात को पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों नहीं हम नमाज के लिए जल्दी करते। हम अपने घर में बैठे हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे और किसी ने आके बताया अरे तेरी दुकान पे जो आइटम है उसको बहुत अच्छी कीमत पे खरीदने वाला कस्टमर बुला रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार जाने दो, पैसे की किसको जरूरत नहीं, हम तो दौड़ के जाएंगे, हमारे फायदे का सौदा है, हम दौड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हैया अला सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, हैया अल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है। अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए,
करना, दीन के काम में, नेकी के काम में सुस्ती करना, ये ईमान वाले की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। नमाज का टाइम हो जाए और आराम आराम से वजू करना और इतनी देर में मस्जिद में पहुंचना कि जमात निकल जाए, माफ करना, ये मोमिन की अलामत नहीं, ये मुनाफिक की अलामत है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोगों का हाल है, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, काहिली के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। नमाज भी ऐसे मत पढ़ो जैसे एहसान करते हो, नमाज पढ़ो तो ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब मस्जिद का जिक्र करता है, आज पीरगंज वालों तुमको मस्जिद बनाने का मौका मिला है, जलसे में आने वालों तुम्हें मौका मिला है अल्लाह के घर में हिस्सा लेने का, इसको अपने हक में गनीमत समझना। एक दौर ऐसा भी आएगा तुम चाहोगे पैसा खर्च करना। आज अमेरिका जैसे ममालिक में दौलत वाले मुसलमान, दौलत है उनके पास, मगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो पैसा मस्जिद बनाना चाहेंगे मगर मस्जिद नहीं बना पाएंगे। आज कम से कम आप मस्जिद बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मौके को गनीमत समझना। अल्लाह कुरान में मस्जिद का जिक्र करते हुए कहता है फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। अभी मैं जुमा पढ़ाया था मैंने आज हरीशपुर, तो वहां एक मदरसे में छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ बच्चों के सामने। तो एक साहब ने आकर के मसला पूछा, कहा मौलवी साहब हमारे यहाँ हर चीज का ऐलान मस्जिद में होता है, बकरी खो गई मस्जिद में लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा है, बच्चा गुम हो गया मस्जिद में ऐलान हो रहा है। मस्जिद को अनाउंसमेंट सेंटर मत बनाओ मेरे प्यारे साहब, मस्जिद को ऐलान करने की जगह मत बनाओ। नबी ने बद्दुआ की है कि अगर कोई आकर के मस्जिद में ऐलान करता है मेरा सामान खो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका सामान न मिले जो मस्जिद में आके ऐलान करता है। लहसुन खा करके भी मस्जिद में आने से मना किया गया है। खाए जो ना खाए वो खा करके मस्जिद में ना आए। बनारस में रमजान में इफ्तार जब लोग करते हैं तो चना की घुगनी खाते हैं, तो चना की घुगनी में कभी कभी ऊपर से प्याज भी डाली जाती है। तो ये मसला आया एक मर्तबा, तो मैंने बाकायदा खुतबा जुमा में बयान किया कि अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं और चना की घुगनी खा के आ रहे हैं, ऊपर से कच्चा प्याज डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करके आइए, क्योंकि कच्चा प्याज खा करके आने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। और गौर करो, जब कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में आना मना है तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला और गुल मंजन करने वाला जिसके मुंह से उस चीज की महक आती है, समझो वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अगर प्याज और लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है तो माफ कीजिएगा, आपके गुटखा से, आपकी खैनी से, आपकी बीड़ी से और आपके सिगरेट से भी फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है। अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, मस्जिद को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। वयुज़कर फ़ीहा इस्मुहु, और मस्जिद में अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने का हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और मस्जिद में सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह होती है। कौन करता है अल्लाह की तस्बीह? फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै, अल्लाह के घर में अल्लाह की तस्बीह वो लोग करते हैं
जो हकीकत में मर्द होते हैं। कौन है हकीकत में मर्द? फरमाया ला तुलहीहिम तिजारा, वो तिजारत भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। कारोबार करो मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस करो, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता, मगर आपका कारोबार, आपका लेन देन आपको अल्लाह के जिक्र से न रोके, आपको नमाज से न रोके। अगर आपको वाकई में अल्लाह का डर है तो नमाज के टाइम सारा कारोबार और लेन देन बंद हो जाना चाहिए। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुम साइमन, तुम में से आज कौन रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैं रोजा रख के आया हूं। आपने पूछा मन आता मिनकुम अल-यौम मिस्कीना, आज तुम में से कौन है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। आपने फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने किसी बीमार की अयादत की हो, किसी मरीज की हाल चाल जाकर के लिया हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने एक बीमार की अयादत भी की है। फिर नबी ने फरमाया मन तबिया मिनकुम जनाजतन, क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा अय अल्लाह के नबी मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी गया हूं। नबी नेकियों का नाम लेते चले जा रहे और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। हर चीज पर वो कहते मैंने भी किया है, मैंने भी किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर ये तमाम नेकी का काम अगर किसी एक दिन में कोई इकट्ठा करता है तो ये सारी नेकियां उसको जरूर जन्नत में लेकर के जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक से सीखो मेरे प्यारे साथियों, नेकी करने का मौका मिले तो देर न करो, नेकी में सबकत करो, नेकी में जल्दी करो मेरे प्यारे साथियों। हम और आप सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। कितने गुनाह ऐसे करते हैं जो जहन्नम में हमको लेकर के जाने वाले हैं। हमको अगर ये बताया गया कि सदका खैरात करने से अगर जहन्नम से बच सकते हैं तो हमें सदका खैरात करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमको अगर बताया गया कि तौबा करने से जहन्नम से बच सकते हो तो तौबा करने में हमको देर नहीं करना चाहिए। अगर हमको बताया गया इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, नेकी करो, नेकी करने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो हमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो वलो बिशिक्कि तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो। जहन्नम से अपने दामन को बचाओ मेरे प्यारे साथी। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से चंदे की अपील कर रहे हैं। ये चंदा मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है, नबी साहबा से चंदा मांगा है। दीन का काम हर दौर में चंदे से हुआ है, सदका खैरात से हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने साहबा से अपील की कि हमें रोमियों से लड़ने जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐ मेरे साहबा आगे बढ़ो और इस कार्य खैर में हिस्सा लो, इस नेकी के काम में हिस्सा लो, जो हिस्सा लेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम उनमें गरीब भी थे, उनमें मजदूर भी थे, उसमें थोड़े से जौ की मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर भी थे, उनमें करोड़पति लोग भी थे। सहाबे किराम अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी अपनी ताकत के एतबार से चंदा लाए। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मजदूरी करते थे, जितना कुआं खोदते थे रोज पानी पी जाते थे। उनके दिल में भी ख्याल आया, नबी ने चंदे की अपील की, हमें भी कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। उन सहाबे किराम ने नाइट ड्यूटी में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया, और जो एक्स्ट्रा मजदूरी मिली ला करके अल्लाह के नबी को ला करके दे दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं
मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहता था, जब भी नेकी का मामला आता है अबू बकर आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूं। आज मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल घर में छोड़ते हैं और आधे माल को पैक करके बोरे में भर करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। नबी अकरम के सामने ला करके वो बोरा रखते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूं, आधा लेके आया हूं। घर वालों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा छोड़ के आया हूं। उमर फारूक मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो नेकी के मामले में मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए, रुपया पैसा लेकर के आए, कपड़ा लत्ता लेकर के आए हैं, बोरा भर के लेके आए, बोरा ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब साफ करके आया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने बच्चों के लिए माल बचा के क्या करूंगा, अपने घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूंगा? आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे मेरे प्यारे साथी। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाही ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐ पीरगंज के गयूर नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा सबक सीखो सहाबे किराम से, जरा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो, जरा आखिरत की तैयारी में आगे बढ़ा करो, जल्दी किया करो, देर न किया करो। उसी गज़वे तबूक के मौके पर एक और मंजर भी हमको देखने में आता है। मेरी नजरें बराबर घड़ी की सुई की तरफ जा रही हैं, 10 बजने वाला है, मुझे निकलना भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे कुरान और हदीस की रोशनी में यह अपील भी कर रहा हूं, मस्जिद का मामला है, मैं चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूं, मेरे बाद मौलाना जुहैर साहब भी आएंगे और उलमा भी आएंगे, वो चंदे करेंगे, वो आपसे अपने खास अंदाज में चंदा मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के घर का मामला है, इसमें देर न करना। जरा सहाबे किराम का जज्बा तो देखो मेरे प्यारे भाइयों। गज़वे तबूक का मौका था, इस्लाम की अजीबो गरीब लड़ाई है, तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी के सहाबा में कुछ गरीब सहाबा थे, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए। आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आपके पास सवारी है तो आप चलिए, शौक से चलिए, लेकिन सवारी नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। यानी इतनी गुर्बत थी। आज तो हमारे पास लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब लोन पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, फाइनेंस पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अरे कौन सी मजबूरी है तेरे साथ कि तू लोन पर गाड़ी नहीं लेगा तो मर जाएगा? सहाबे किराम के पास सवारी नहीं थी, जंग के मैदान में जाना है, सवारी नहीं है, नबी ने कहा मैं लेके नहीं जा सकता। सहाबे किराम भूखे मर गए, मगर सूद और ब्याज को अपने घर में आने नहीं दिया, और मुसलमान आज सूद का पैसा गटागट खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब नबी ने अपने सहाबा को जवाब दे दिया मैं आप लोगों को लेके नहीं जा सकता, सहाबे किराम गरीब थे, उनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था,
वो पलट करके जाने लगे। जब जाने लगे तो आंखों से कुछ आंसू छलकने लगे, आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। नबी के सामने नहीं रोए, पलट करके रोए कि नबी देख न ले कि हम रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर उनके आंसुओं को देख भी रहा है और उनके आंसुओं को कुरान में बयान भी कर रहा है। अल्लाह कुरान के 10वें पारे के आखिर में फरमाता है वला अलल्लज़ीना अतौ वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके पास मेरे कुछ सहाबा चल करके आए और आपने उनसे कहा कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमी। ऐ मेरे नबी, जब आपके वो गरीब सहाबा जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, वो कलपने लगे, वो रोने लगे, तड़पने लगे। हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून। उनको दर्द इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी अल्लाह की राह में आज खर्च करते। जिनके पास दौलत नहीं थी वो मलाल करके रो रहे हैं। और आज मुसलमान का हाल ये है, अपने नाजायज कामों पर, अपने हराम कामों पर लाखों की दौलत उड़ा देता है। मेरे साथी, जनवरी के शुरू में मेरा प्रोग्राम था गुजरात के वापी शहर में। अहले हदीस घराने की के लड़के की शादी थी और वापी से बारात गई थी मुंबई के इलाके मुंबरा में। मुझे वापी के लोगों ने बताया मौलाना साहब कम से कम 1 लाख रुपए का पटाखा बजा दिया है उस बारात में, उस लड़के वाले 1 लाख रुपए का पटाखा उस बारात में उसने बजाया है। और जब समझाया गया तो कहा कि लड़कों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, जाने दो। जिस कौम की बच्चियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनके कदम बहक रहे हो, उनको नुसरत जहां से निशा सिंह बनाने की तैयारी हो रही हो, उनको मुर्तद किया जा रहा हो, जिस कौम के टैलेंटेड बच्चे आज फीस न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी न कर पा रहे हो, उस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में बारात में लाख लाख रुपए के पटाखे बजा दिए जाते हैं, आतिशबाजी पर लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस तो नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपए गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपए उसने हवा में लहरा दिया। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी, उन्हें मलाल होता था कि काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह की राह में खर्च करते। और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए। इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगती है। मेरे अजीजों, माफ कीजिएगा मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब, बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिएगा।
मैंने पूछा बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब, रात में होने वाले झारखंड के अंदर ये जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं, बहुत सारे जिना के वाकयात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, ये तड़प अगर हर नौजवान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इनकलाब पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करें, अपनी गफलत पर हम काबू पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।